हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया होगा और उसी में आज हम थोड़ा फर्दर आगे जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डू म्यूचुअल इंडक्शन। रिमेंबर हमने एक पिछले से लास्ट क्लास से पहले दो सॉलिनॉइड्स को पास रखा था। एक सॉलिनॉइड को हमने एसी सप्लाई दी थी और दूसरी में जो बल्ब था वो खुद ब खुद चल रहा। ऐसे ही ओके। वी जस्ट डिटरमिन के इसमें इस करंट की वजह से एसी सप्लाई की वजह से सोलेनॉइड ए में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है और इसकी पोलैरिटी क्योंकि चेंज होती है तो इस वजह से पोल्स ऑफ दैट मैग्नेटिक फ्लक्स दे वर आल्सो चेंजिंग रैपिडली। तो इस फ्लक्स क्या कंसंट्रेशन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो कंसंट्रेशन है उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, यानी मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज हुई है एसी। तो उसकी वजह से इस सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये बल्ब चालू है। अब ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं है हमारे पास, कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल म्यूचुअल इंडक्शन। अब अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो इसकी वजह से दिस बल्ब इज गोइंग टू टर्न ऑफ। यस, ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं साथी समझ आ रहा है? दोबारा होता क्यों है ऐसे, यानी बल्ब क्यों जलता है? जब आपने इसको करंट दिया बेटा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसको भी कट करेगा, पास रखेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है और इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की वजह से ये बल्ब चल रहा है, राइट। इसको अगर मैं ऑफ कर दूं तो ये चलेगा? नो, नहीं चलेगा, ठीक है, एग्री। जब एकदम उसने कट कर लिया फिर बंद नहीं हो जाएगा, या फिर चेंज डायरेक्शन होगी इसलिए चलता रहेगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि एक मतलब जब कट किया तो फिर चल रहा, तो अब तो नहीं इसको चलते रहना चाहिए, लेकिन ये करंट कौन सा है, उसमें पोलैरिटी क्या होगी फिर? यस, और उसी वजह से ये चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोल्स चेंज हो रही है ऊपर, यहाँ से क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन चेंज हो रही है करंट, ये चलता है, इसलिए वो कट करता जाएगा। यस, ठीक है, कंटिन्यूसली कट होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है तुम्हारा, क्या नाम है? प्रीहा ने कहा है कि सर डिस्टेंस का कोई इफेक्ट है इसके ऊपर, बल्ब की लाइट के ऊपर? हरीशा क्या ख्याल है आपका बेटा? है, अगर मैं इसको दूर ले जाऊं ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, कम लाइट, करीब करेंगे तो क्यों? यस, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो हो रहा है ना, जितना करीब करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंफ्लुएंस होएगा उसके ऊपर, इसलिए हम थोड़ा बड़ा वाला बल्ब लगा देंगे ना, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है? अच्छा चलो सादिया, अगर मैं यहाँ पे जैसे साफ कह रहे एसी के बजाय डीसी लगा दूं फिर क्या होगा? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना ये आप लोग डिस्कस कर चुके हो पहले। हाँ जी, अगर ये डीसी हो तो फिर इसकी क्या सिचुएशन होगी? सर वो बल्ब सिर्फ
फ्लिक के लिए ऑन होएगा और वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। थोड़ी देर नहीं, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ही बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होंगी, उनके पोल्स चेंज होंगे नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है, ठीक है ना। तो जब वो एक ही मरतबा बनेगा, बस जब कट करेगा उस वक्त वो हाँ लेट करेगा बल्ब, और फिर उसके बाद नहीं, यस, और फिर जब आप इसको ऑफ करेंगे तो दोबारा जब खत्म हो गया तो दोबारा वो उसको कट, राइट सर जी। सर आप एक दफा एक्सप्लेन कर देंगे कि ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है? ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है, ऑल राइट, अगर आप मुझे बता दो ना ईएमएफ होती क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे प्रोड्यूस होती है। सर ईएमएफ वो फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को पूरे सर्किट में लेके घूमती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस करते हैं लॉस्ट वोल्टेज के साथ प्लस करते हैं तो हमें ईएमएफ मिलता है। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा आप। ईएमएफ जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैं अगर इधर मोहम्मद को बुलाऊं और उसको ऐसे पुश करूं, ठीक है, फोर्स तो मैंने एक ही मरतबा लगाई उसको, लेकिन मोहम्मद साहब चलते जा रहे हैं उस फोर्स की वजह से। या बॉल है, फुटबॉल है, आपने उसको किक लगाई तो ये फुटबॉल चलता जाएगा, अभी चलता क्यों जा रहा है, किक तो आपने एक मरतबा लगाई थी, तो किधर गई फोर्स, आपके पाँव की फोर्स स्टोर होगी ना इसके अंदर। एक्चुअल में ये वो एनर्जी है जो आपके पाँव की इसमें स्टोर हुई और ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आगे चलता जा रहा है, ऑल राइट। इन द सेम वे EMF is that energy which remains stored in the electrons, और जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइंस को कट करती हैं, पुश करती हैं, तो वो पुश के साथ एनर्जी भी उसके अंदर स्टोर हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी लेके जा रहे होते हैं, जाके वो बल्ब को देते हैं जिससे वो चलता है, राइट। इसलिए इसको हम ईएमएफ कहते हैं, यानी एनर्जी कैरिड बाय ईच कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या एनर्जी पर कूलम, ओके। इसी को हम पोटेंशियल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ और वोल्टेज। ठीक हो गया। सर जी जब डीसी करंट है जब ऑन करें फिर क्यों कट कर रहे हैं तो फिर ऑफ करें फिर क्यों हो रहा है? तो वो मैग्नेटिक लाइंस खत्म नहीं हो रही, हाँ पॉजिटिव चेंज करना इसलिए। सर आप जी, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा यार, अगर तुम लोगों को ये थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आ गया और ये फुटबॉल वाली भी एग्जाम्पल समझ में आई है, तो मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास इस तरह से दो कॉइल्स हों, तो बड़ा प्यारा सा इसमें जलना भी है, और यहाँ पे मैं एसी स्प्लैश, ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा मुझे ये बताओ, जलेगा, ठीक हो गया, सर जलेगा। जलेगा, जलेगा। राइट, गुड गुड, इसका मतलब है मैग्नेटिक लाइंस कट हो रही है तो वो चल रहा है, ओके। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है, तारें मिली हुई तो नहीं है आपस में ना, तो यहाँ तो क्या हो रही है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब आपको पता है कि अगर मैं सॉफ्ट आयरन ले आऊं, अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन का फ्रेम, देखो ये मेरे पास एक प्लेट है, सॉफ्ट आयरन की प्लेट ऐसे चौड़ी सी, और उसको मैंने बीच में से काट दिया यूं करके, बीच में से ये पीस निकाल दिए मैंने, सिर्फ ये फ्रेम रह गया। अगर ये मैं फ्रेम इसमें लगा दूं तो पता है क्या होगा इससे, वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से अब ट्रेवल करेगी, कैसे ट्रेवल करेंगे, इजीली। तो जो जितना स्ट्रेंथ यहाँ पे पहले पहुंच रही थी थ्रू एयर, उस एयर से ज्यादा अब वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो लाइट कैसी हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो मतलब नहीं है यहाँ। अच्छा रिमेंबर, सर मैं एक सेकेंड, ये सारी जो वायर है ना, ये इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड वायर कैसी होती है, जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ होता है, तो ये आपस में जब हमने इसको कॉइल बनाया तो ये अगर टच भी करती है तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा,
या इस फ्रेम के साथ भी टच करती है तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, लेकिन उस कवरिंग में से मैग्नेटिक लाइंस तो बाहर आ ही जाती हैं, तो ये वाला यहां तक मैग्नेटिक लाइंस देता है, और फिर ये दोबारा ऐसे ये भी इंसुलेटेड वायर है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब मुझे ये बताएं, इस सिनेरियो में हमारे पास दो कॉइल्स हैं, इसको हम क्या कहें, जिसको हम एसी सप्लाई दे रहे हैं? प्राइमरी। कह दूं प्राइमरी? सब लोग एग्री करते हैं, तो फिर इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी। चलो ठीक है, अब आप लोग कह रहे हो तो मैं इसको प्राइमरी कह रही हूं। और इसको सेकेंडरी। ठीक है, अब मुझे बताओ, सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट होगा? कोई उसकी अमाउंट, यस। वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की कोई अमाउंट होगी ना, बल्ब जो जल रहा है। इन द सेम वे, ये जो आपने एसी सप्लाई लगाई हुई है, इसमें भी तो कुछ करंट होगा, कुछ वोल्टेज होगी इसकी भी। ठीक है, तो इसकी जो वोल्टेज है मैं उसको V कह रहा हूं, और इसके करंट को मैं I कह रहा हूं। इसी तरह से इसके वोल्टेज को V और करंट को I कह रहा हूं। तो दोनों में मिक्सिंग सी नहीं हो जाएगी, कंफ्यूजन के लिए कौन सी वोल्टेज है? तो क्या करें आप, V1 V2। V1 V2 कर सकते हैं हम, या अगर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा हुआ है तो VP एंड VS कर लें। अब डिफरेंस ठीक है, और इसी तरह से करंट के लिए भी। एंड भाई याद रहेगा आप लोगों को, भूलेगा तो नहीं? कितने कॉइल्स है इसके अंदर? दो के तीन? दो। कौन कौन से? प्राइमरी का पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी के पोटेंशियल को? और करंट को? चार्ज। ये है आपका सिंपल ट्रांसफार्मर। ओके सर 3 कॉइल हो सकते हैं? क्लास के बाद जवाब दूंगा इसका। जी जी, सारा कुछ कहना चाह रही है काफी देर से। जी सारा। सर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो उस जो कॉइल हमने सोलेनॉइड्स के बीच में जो डाला है मेटल का और आयरन का, सर वो तो मैग्नेटिक फील्ड्स कैरी कर रहे हैं, लेकिन जब सब सेकेंडरी कॉइल में जब करंट पास करेगा तो सर वो आयरन के थ्रू करंट नहीं पास करेगा। इसको कहते हैं कोर। ये जो फ्रेम लगाया ना हमने, सारा इसका नाम कोर है। हाँ, अब बताओ मुझे। सर जो करंट सेकेंडरी कॉइल में पास कर रहा है वो कोर के थ्रू पास नहीं करेगा। नहीं, क्योंकि ये वायर सारी इंसुलेटेड वायर्स हैं, जिनके ऊपर कवरिंग है। इवन हाथ भी लगाएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कनेक्टेड नहीं है इस कोर के साथ। कोर का पर्पस क्या है, हमने क्यों रखा है इस कोर को इधर? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सर तो मैग्नेटिक फील्ड्स इंसुलेटिंग वायर के थ्रू पास कर जाती हैं। यार किया नहीं हुआ आपने? पेपर के ऊपर एक मैग्नेट रखते थे, पेपर के नीचे एक मैग्नेट रखते, यूं ही उसको चलाते थे, कहते थे देखें जादू हो रहा है। करते नहीं हो इस तरह से? तो मैग्नेटिक लाइंस पास कर जाती है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस कोर के अंदर से जा सकती हैं? तो कोर के अंदर से तो जाएंगी। कोर तो उनके लिए मोटरवे का काम देती है। पढ़ा नहीं था मैग्नेट्स में? आयरन से इजीली पास होती है देन एयर, इसलिए हमने यहां पे रखा। अब एक और भी सीन है यहां पे, वी कैन फर्दर एनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हियर। अगर हम इसी तरह की पतली पतली कोर्स काफी सारी लगा दें, ये मैंने इस वक्त 3 लगा दी इस तरह से। ऐसी ही प्लेट्स 2 और इसके साथ अटैच करते हैं, और हर प्लेट को मैंने अच्छी तरह से इंसुलेट किया। जैसे आपकी कॉपी में पेजेस होते हैं ना, ऐसे ही हमने फ्रेम की और लेयर्स लगा दी, और हर लेयर इंसुलेटेड है। क्योंकि अगर वो सारी लेयर्स आपस में विदाउट इंसुलेशन इकट्ठी कर दें तो वो एक वन सिंगल कोर बन जाएगी। वो नहीं चाहिए हमें सेपरेट, अलग अलग फ्रेम्स चाहिए, इस तरह के सेपरेट कोर्स।
तो जितनी हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे इसके अंदर ऐड करेंगे प्लेट्स, और तो एक ही है, प्लेट्स ऐड करेंगे, जितनी प्लेट्स ऐड करेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ऑलराइट, ठीक है, ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है? रूल ये है, अच्छा रूल से जरा सा पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं, यहां तक कोई सवाल है तो सर ये अलग अलग नहीं है? किसी को नहीं किया बता दिया ना कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी उतने टाइम्स, सर अगर एक लेंगे तो एक तो होगी। अगर एक कितना बराबर देंगे हाँ, तो थिकनेस पे नहीं डिपेंड करता, नंबर पे डिपेंड। सर हम आगे सर जी बेटा, तो नहीं सबसे ज्यादा सर तो जब प्लेट्स जब इंक्रीज करेंगे तो सर जब लाइट ज्यादा ब्राइट करेगी तो वो फट नहीं सकती? हाँ फट सकती है, बड़ा बल्ब लगाना है, ठीक है, गुड, आगे चलें थोड़ा सा। चलो यहां तक हमने कंस्ट्रक्शन इसकी देख ली। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? फॉर अ 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, ये एफिशिएंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? अगर मैं कहूं ये 100% एफिशिएंट है, एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट ओवर इनपुट या मल्टीप्लाई बाय, यानी जितना प्रोडक्टिव फ्रूटफुल वर्क इज डन बाय द मशीन डिवाइडेड बाय द फ्यूल और द एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू द मशीन, ये उनकी रेशियो होती है, और ये साथ में परसेंटेज आ जाती है, ठीक है। तो अगर जरा सी भी एनर्जी लॉसेस ना हो तो हम कहते हैं 100% एफिशिएंट, यानी जितनी इनपुट दे रहे हैं हम गाड़ी में, जो हम फ्यूल पेट्रोल डलवाते हैं उसको इनपुट कहते हैं, ठीक है। मोटर को, बल्ब को, किसी भी चीज को आप जो एनर्जी देते हो, करंट देते हो, वो उसका इनपुट है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनपुट आउटपुट क्या निकलता है उसमें से, ठीक है। तो टीचर्स नहीं कहते यार तुम लोगों की आउटपुट ही, समझ गए हो ना? तो आउटपुट मींस द वर्क डन बाय यू, बाय द मशीन, ऑलराइट। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो कितना आंसर आएगा हमारा? 100। तो 100% जितनी इनपुट उतना ही आउटपुट, ऑलराइट। तो अगर हमारा ऐसा होता है, वैसे रियल लाइफ में कोई ऐसी मशीन है जिसको हम एनर्जी दें तो वो सारी एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करे? कुछ No. एनर्जी लॉसेस होती है ना, अगेंस्ट फ्रिक्शन, हीट, साउंड, उसमें जाती है ना, इसलिए। ओके, तो अगर हम ले लें थ्योरेटिकली, अगर हमारे पास 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है, राइट, तो उसकी पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू पावर ऑफ सेकेंडरी। ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या? पावर इनपुट या प्राइमरी कह लो, पावर आउटपुट, यानी इसके अंदर और कहीं पे एनर्जी लॉसेस नहीं होगी, तो ये होता है। अब मैं अगर इसको थोड़ा वो करके लिखूं सिंबॉलिक फॉर्म में, कैन आई राइट पी, प्राइमरी का पी लिखता हूं यहां पे, ये इज इक्वल्स टू पावर ऑफ सेकेंडरी, ठीक लिख है? चलो यहां तक तो जरा कॉपी कर लो जल्दी से, आगे तुम लोगों ने मुझे बताना है तो मैं चलूंगा, वरना मुझे नहीं आता। पावर का फॉर्मूला याद है किसी को अभी तक? क्या होता है? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तालियां सब लोगों के लिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 5-6 आंसर्स मुझे यहाँ पे भी आ गए, 1-2 ऑनलाइन भी आ गए, गुड, एक्सीलेंट। तो पावर होती है, मैं इधर लिख रहा हूं अलग से करके, पावर इज इक्वल्स टू वी आर, याद है ना? अब मैं इधर पी के लिए, पावर इन द प्राइमरी के लिए क्या लिखूं? सिंस पावर इज इक्वल्स टू वी आई, तो जो प्राइमरी का वी है और प्राइमरी का आई है वही लिखना पड़ेगा ना, तो आई विल हैव वी पी मल्टीप्लाई बाय आई पी, दिस इज इक्वल्स टू वी एस एंड आई
पी, ठीक लिखा है? नो है जी? नो कहां पर? आई पी, राइट वाला ये वाला? अच्छा, ओके। क्या लिखना है? X। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। अच्छा देखो, आप इसको अगर V1 कह रहे हो तो ये फिर V2 हो जाएगा ना, तो उस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। ओके, इस तरह से तो दोनों सही है। दोनों सही है। मकसद प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंशिएट आपको आता हो। ओके सर जी बेटा। सर अगर हमें किसी ऐसे प्रॉब्लम में कहा जाए कि हमने पावर ढूंढनी है और अगर हमें वोल्टेज मेरे मत साथ साथ बताया चलो जाए ना, रेजिस्टेंस, मेरे साथ साथ चलो, आगे आगे नहीं भागो, मेरे साथ साथ, ठीक है? आगे वाले क्वेश्चंस नहीं, यहां तक बताओ, समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे एनर्जी और टाइम लगा सकते हैं, एनर्जी और टाइम। सब कुछ आ सकता है। पावर आ गई तो पावर के सारे फॉर्मूले यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन उसमें जो आप इसकी पावर, प्राइमरी की पावर के लिए फिर प्राइमरी का डेटा यूज करेंगे और सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी का डेटा, दोनों को मिक्सअप नहीं कर देना, इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा दिया। इसको मैं बंद कर दूं बॉक्स के अंदर। अच्छा, इसमें से मैं कुछ और चीजें निकाल सकता हूं क्या? Vp ओवर Vs किसकी इक्वल आएगा, बता दो आईपी ओवर आईएस। जी। ओवर आईएस, IS over IP। आईपी ओवर आईएस। कोई आईपी कह रहा है, कोई आईएस। भाई पहले गौर से देख लो फिर बताना हो। हाँ जी, क्या लिखूं यहाँ पे? सर यार ये IS आईएस over पूरी IP। रहेगी, साथ क्या होगा तुम? ये इधर ही रहेगा ना, ये वीएस नीचे चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, इधर क्या बनेगा? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, आई यहां से उठा के इधर ले गए, वी उठा के नीचे ले आए, ठीक है? तो ये भी एक फॉर्मूला है। अब जरा गौर से जब देखो बेटा, ये जो टर्न्स हैं, किसी सिचुएशन में अगर मैं ये टर्न्स कम कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा बल्क लाइटनेस पे? अगर ये टर्न्स कम कर दूं तो ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? कम। इसका मतलब है टर्न्स का भी कोई ना कोई इफेक्ट है। ओके, तो टर्न्स का भी एक फॉर्मूला है, वो भी नोट कर लो बेटा, जो ये साथ कह रहा था ना, Vp ओवर Vs इज इक्वल्स टू, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को n से डिनोट करें, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी P से, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी S से, तो वो रिलेशन बनती है NP ओवर NS, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही वोल्टेज होगा। ओके बेटा, ये 2-3 फॉर्मूले। अगर मैं इन तीनों को मिला के लिखूं, यानी आईपी, वीपी, वी आईएस और एनपी, तो इनकी जो रिलेशन बनती है, वीपी ओवर वीएस इज इक्वल्स टू आई एस ओवर आई पी इज इक्वल्स टू एन पी ओवर एन एस। वी का फ्रेंड है एन, अगर पी ऊपर है तो उसका भी पी ऊपर, आई जो है ना ये उलट है दोनों का। ओके, ये याद रखना है, अगर वीपी ओवर वीएस है तो ये आई एस ओवर आई पी है, इसने हमेशा उल्टा ही काम कर, बस ये याद रखना। सर करंट उल्टा क्यों है? ये इधर से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई जो किया था, साथ साथ चलते रहा करो ना, याद रखना है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। ओके, मैं बना देता हूं, यहां से ये इधर गया और यहां से ये इधर आया। n number of turns, np is number of turns in the primary, ns number of turns in the secondary। बस इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, और मुश्किल है कोई प्रिया? फॉर्मूले मुश्किल है कोई? आसान, इजी इजी, राइट? सर जो जो नीचे आप जो 3 फॉर्मूला स्क्वायर बॉक्स में किए हैं सर, वही ये याद करने फॉर्मूला है, फिर जो आपने ऊपर भी थोड़े से किए थे एफिशिएंसी वाले वो करने याद?
एफिशिएंसी वाला तो एनर्जी के साथ है ना, ये ट्रांसफार्मर के हैं। ये पूरा याद कर लोगे तो इसी में ये सारे आ जाएंगे। ओके, ओके सर। अच्छा यार, ये ट्रांसफार्मर है। अब मैं बल्ब भी लगा रहा हूँ, ये एक मैंने कोई भी अप्लायंस लगा दी इसके साथ, और इधर मैंने एसी सप्लाई लगा दी। देख रहे हो दोनों के नंबर ऑफ टर्न सेम है? नो। और दोनों ट्रांसफार्मर्स में क्या फर्क है? ट्रांसफार्मर ए एंड दिस इज ट्रांसफार्मर बी। Can you see there's a difference in number of turns in the two transformers? तो हमने देखना है आउटपुट सेकेंडरी टर्न्स। सेकेंडरी टर्न्स किसमें कम है? ए में या बी में? ए में। सो वी कॉल इट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसमें ज्यादा है तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों? ये स्टेप अप या स्टेप डाउन से क्या मतलब है? वोल्टेज को ये डाउन करता है और ये अप करता है। हमारे घर में कितने वोल्ट्स आ रहे हैं? 220 या 240 इतने ही आ रहे हैं। आपके मोबाइल को कितने वोल्ट्स चाहिए चार्ज होने के लिए? 1.5। ओके, तो यहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएं या स्टेप डाउन? थैंक यू वेरी मच, समझ गए आप लोग। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर। सर जी जी, सर ये जो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये सिर्फ सेकेंडरी कॉइल पे डिपेंड करता है? सिर्फ सेकेंडरी। भाई दोनों में से अगर बराबर हो जाएंगे तो फिर सेम हो जाएगी, ठीक है? जितनी वोल्ट्स देंगे उतना ही आएगा। तो फायदा क्या है ट्रांसफार्मर लगाने? ट्रांसफार्मर लगता ही वोल्टेज को अप या डाउन करने के लिए है। ओके, वोल्टेज का मतलब क्या है? एक मजदूर ने कितनी एनर्जी या कितना सामान उठाया हुआ है। तो स्टेप डाउन में हम उसका जो लोड है वो कम कर देते हैं, ऑफ लोड करते हैं, उसको थोड़ा सा लेके जा रहा हो। और स्टेप अप में हम क्या करते हैं? बहुत सारा सामान उसके ऊपर लाद देते हैं। देखा है वो ट्रक जिसमें वो गंदम का भूसा जा रहा होता है, तूड़ी वाला ट्रक कैसा भरा हुआ आ रहा होता है ना। तो बेटा जिस तरह की अप्लायंस की रिक्वायरमेंट है हम उसके मुताबिक चीजें लगा, ठीक है जी। शाहजेब आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा। सर स्टेप डाउन उसमें जो सेकेंडरी कॉइल है वो लॉन्गर है? स्टेप डाउन में कम है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को देखना, ठीक है बेटा? ओके सर। इससे आपको पता लग जाएगा। इसको हमने इसके साथ कंपेयर करना है, इसमें ज्यादा टर्न्स है, इसमें कम टर्न्स है, तो दिस इज स्टेप डाउन एंड दिस इज, इसमें कम टर्न्स है प्राइमरी में, सेकेंडरी में ज्यादा है, तो आउटपुट हमें कैसा मिलेगा? ज्यादा। इसलिए हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। मुझे ये बताएं सर अप ट्रांसफार्मर कहां पर यूज होता है? मेन ग्रिड्स में? माइक्रोवेव। नहीं, ग्रिड पूरा नेशनल ग्रिड का बताएं, जहां पर बिजली बनती है डैम के पास, वहां पे क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है? वहां पे हम बहुत ज्यादा एनर्जी डाल देते हैं उसके ऊपर और वो लेके आता है। क्यों? उससे क्या होएगा? एनर्जी लॉसेस कम होंगे। अगर आपने इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट करना है घर, तो आप एक ही ट्रक में सारा सामान लाते हैं। क्यों लाते? पैसे भी कम लगे। अगर मैं एक ट्रक में एक फ्रिज रख दूं, भेज दूं उसको, दूसरे में रेफ्रिजरेटर रख, वो एसी भेज दूं, तीसरे में किचन का सामान, तो मेरे तो पैसे कितने ज्यादा लगते हैं, ठीक है? इसलिए हम वहां पे क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं ताकि सारी एनर्जी थोड़ा सा करंट लेके चला जाए। ऑलराइट, अब जब यहां पर आएगा तो हम डायरेक्ट अपने घर में ये वही वाला लगा देते हैं वोल्टेज
और करंट नहीं। किधर जाता है मेन सप्लाई का? डैम्स के बाद सिटीज में आके किधर जाता है? क्या कहते हैं उसको? ग्रिड स्टेशंस। हाँ, करंट वाले स्टेशन, ग्रिड स्टेशन है ना, उनमें जाता है। वो क्या करते हैं? उसको स्टेप डाउन, थोड़ा काम डाउन करता है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद वो हमारे घरों के लिए डोमेस्टिक और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो उसी तरह से ट्रांसफार्मर्स आगे लगा के उनको भेजता है। राइट? तो आपने अपने बाहर भी देखे, अपनी स्ट्रीट में भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है ना बड़ा सा, तो वो क्या करता है? जितनी हमें रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट। ओके, समझ आ रहे हैं? तो स्टेप अप का भी काम है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का भी काम, दोनों में। और दोनों किस बेस पे पता चलते हैं हमें? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। हम प्राइमरी के साथ उसको कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या चीज सेम रहती है? चाहे आप नंबर ऑफ टर्न्स चेंज भी कर लो, पावर इन अ ट्रांसफार्मर रिमेन्स सेम। आज जरा इसमें देखते हैं। लेट सपोज इसकी पावर है 200 वॉट्स और ये 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है। ओके, इसमें V है 50 वोल्ट। ओके, तो करंट कितना होगा? और अगर इधर करंट है तो इधर V कितनी होगी? निकाल सकते हो? ओके, निकाल के जल्दी से बताओ मुझे। IP is 4, IP is 4, शाबाश। एंड VS is 220. 20। ऑल राइट, बाकी सब भी कैलकुलेट करो, ये यहां पे रुक नहीं रहा, और भी क्वेश्चंस हैं इसी में ही। अगर इसका NP इज 100, नहीं 100 नहीं करती, इसको 80 कर देती। बेटा अगर उसका प्राइमरी में टर्न्स है 80 तो सेकेंडरी में कितने होंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कोई सा भी लगा सकते हो, एन वाला, अपनी मर्जी से। चाहे ये आई के साथ कर लो, चाहे ये वी के साथ कर। 32 टर्न्स इस साइड पे, करेक्ट है? यार कोई मुश्किल है ट्रांसफार्मर? इतना ट्रांसफार्मर तो कैसे ही रखें? ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, या ज्यादा से ज्यादा पता है क्या आ जाएगा कि दिस ट्रांसफार्मर इज 80% एफिशिएंट। तो फिर जो पावर इन द प्राइमरी है ना, उसका 80% हमें पावर इन द सेकेंडरी मिलेगी। ये ट्रिक आ सकता है बस, इसके अलावा और नहीं आ सकता। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसका स्टेप अप वाले का ये कर लो मेरे साथ, और फिर हम एफिशिएंसी वाला देखेंगे अगर टाइम बच गया। वरना कल इसका टेस्ट है लाजमी, तो अगर एफिशिएंसी वाला हम नहीं कर सके तो मैं उसके क्वेश्चंस शायद एक आध ही डालूं चैलेंज के तौर पर, ज्यादा नहीं डालूंगा। ठीक है, कल टेस्ट है, कल ऑफ है। अच्छा सर कल बंद हो जाएगा। तो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, करके मुझे भेज सकते हो। मैं इलेक्शन बोर्ड नहीं डालने जा रहा हूँ। मैं वोट डालने जाना है या खुद भी बैलेट बॉक्स में चले जाना है, वापस नहीं आना? ओके, जल्दी से ये क्वेश्चन करो। अगर इसका n इन द प्राइमरी इज 100 तो ns क्वेश्चन मार्क पावर, बल्कि मैं बीच में लिखता हूँ पावर इसकी 150 वॉट्स है। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। ओके, और इधर VS है। हाँ, ये VP है और VS इज 1000 वोल्ट्स।
चलो जी, शाबाश। बाकी की सारी चीजें ये आई पी भी निकालना है, आई एस भी निकालना है। पावर दे दी है मैंने 150 वॉट। आई पी कितना निकला है? 0.68 एम्पीयर। सबका यही है, गुड। चलो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आए? अच्छा, आई एस किसी ने निकाला है? 0.15। नंबर ऑफ टर्न्स 453.3। तो हम उसको राउंड कर लेते हैं 453, ठीक है, रफ टर्न्स।